साथियों, यहाँ पर मैं जो आपके सामने एक नई होम रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। इस रेमेडी में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप घर के अंदर चिकन ढाबा बना सकते हैं या किस तरह से आप झटपट रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन ग्रेवी चिकन विद पोटैटो किस तरह से आप रेडी कर सकते हैं। अमूमन लोग जो हैं वो चिकन के अंदर जिन लोगों को पोटैटो बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो चिकन के अंदर या मुख्तलिफ डिशेस के अंदर पोटैटो को ऐड करके ऐड करके खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए खास रेमेडी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 टमाटर और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और लहसुन की गट्टी लेंगे। तो प्याज टमाटर हम पूरे रहने देंगे। प्याज के दोनों प्याज के 2 से 3 पीस कर लेंगे, मोटे मोटे पीस, और 1 कप पानी डाल के इसको प्रेशर में 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि टमाटर प्याज और लहसुन अच्छी तरीके से गल जाए। दूसरी साइड पे हमारे पास ये चिकन ब्रेस्ट है, क्योंकि मुझे बोनलेस चिकन ढाबा के लिए बोनलेस चिकन चाहिए और मैंने सिर्फ बनाना भी सिर्फ 1 प्लेट के करीब है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, आधा ब्रेस्ट लूँगी और इसको क्यूब्स की शक्ल में इस चिकन को काट लूँगी। और काटने के बाद अब हम इसको अपनी प्लेट में अलग से सेव कर लेते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए यहाँ पे वो चाहिए हमें पोटैटो चाहिए। तो आप क्या करें कि अपनी पसंद के हिसाब से पोटैटो ले लें। मैंने यहाँ से 3 से 4 पोटैटो लिए हैं और इसमें छोटे से 2 प्याज, अगर बड़ा है तो 1 ले लें, छोटे हैं तो 2। ये चिकन ढाबा के अंदर जब हम चिकन फ्राई करेंगे तो इसमें यानी अगर बड़ा आपके पास 1 प्याज है तो उसके 2 से 3 पीस कर लें। मेरे पास छोटे छोटे 2 प्याज थे तो मैंने 1 प्याज के समझें 4 पीस किए, 1 के 3 कर लिए। ये जब हम चिकन और आलू फ्राई करेंगे तो ये उसके साथ ही फ्राई होंगे और ये सालन में चूँकि ये गलेगा नहीं तो ये अलहदा से ही अपना टेस्ट देगा। अब एक साइड पे ये हमारा प्याज, ये जो स्टीम के लिए मैंने मसाला रखा हुआ था ये हो गया। टमाटर मैंने पूरा डाला था, इसलिए मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले मैं इसका छिलका जो है टमाटर का रिमूव कर लूँगी और बाकी इसको निकालते हैं प्रेशर में से और देखते हैं कि ये हमारा किस हद तक गल चुका है। ये प्याज और आलू इनको धो लें। अब जितना आपको ऑयल चाहिए चिकन फ्राई के लिए वो आप लें और उसके अंदर हम हल्की आंच पर ये चिकन को फ्राई करेंगे। पहले हम चिकन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, समझ लें 1 से 1.5 मिनट हल्की आंच पर हम सिर्फ चिकन को फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने आलू काटे हुए हैं, इन आलू को थोड़ा सा मैंने कलर लगा लिया, क्योंकि चिकन ढाबा जो है इसके अंदर जो आपकी हंडिया होती है उसका कलर बहुत प्यारा सा आता है। तो इसको येलो करने के लिए मैंने हल्का सा फूड कलर लगाया। तो ये फूड कलर लगाने के बाद ये भी इसके अंदर शामिल कर लें। अब यहाँ पे देखें ये जो मैंने आलू इसके अंदर शामिल किए हैं, मेरे बोनलेस चिकन के जो मैंने क्यूब्स किए हैं वो क्यूब्स का साइज़ छोटा है, जबकि आलू का साइज़ जो है वो मेरे पास बड़ा है। अगर आप चाहते हैं तो बड़े साइज़ में आलू रख लें, नहीं तो मेरी तरह आप भी इसको दरमियान में से मज़ीद छोटे पीस कर लें। यानी जिस साइज़ का आपका चिकन है अगर आप चाहते हैं तो उसी साइज़ के आप आलू, जिस साइज़ का आपका चिकन है आप आलू भी उसी साइज़ के छोटे छोटे आलू के पीस कर लें। तो ये बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी फ्राई हो जाएगा और साथ आलू जितनी देर में चिकन फ्राई होगा उतनी देर में आपका आलू अच्छा सा गल भी जाएगा इसके अंदर। तो इसको जब आपको लगे कि चिकन और आलू फ्राई हो गए हैं तो इसको निकालें। अब मसाले के लिए चिकन में ऑयल ज़्यादा था तो हंडिया के हिसाब से जितना आपको ऑयल चाहिए सिर्फ उतना अपनी कढ़ाई में ऑयल डालें और ये जो मसाला हमने ये लहसुन प्याज हमने प्रेशर में गला लिए थे इनको डालें। ये इसका मसाला बनने में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट लगेगा, क्योंकि ये पहले ही गल चुका है। जो ही ये ऑयल में जाएगा तो ये खुद ही मिक्स हो जाएगा। जब आपको लगे कि आपका लहसुन प्याज टमाटर बिल्कुल अच्छा सा ऑयल के अंदर मिक्स हो गया है तो आप इसके अंदर अपने मसाले ऐड कर लें। मसालों के लिए मैंने यहाँ पे दालचीनी, मैंने यहाँ पे छोटी इलायची ली है, मैंने सिर्फ 2 अदद लिए हैं। ये चिकन ढाबा के अंदर ये इलायची का टेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा सा फील होता है। आप इसको खा के देखें, आप इसको बना कर खा कर देखें, आपको खुद पता चलेगा कि ये बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। इसमें मैंने 1 चम्मच सुरख मिर्च ली है। इसकी मेन चीज़ जो है वो है अचार, यानी लेमन का अचार आपने डालना है। तो मेरे पास लेमन का अचार डाले हुए मुझे 2 से 3 दिन हुए हैं, यानी समझ लीजिए अभी कच्चा अचार है मेरे पास। अगर आपके पास पहले से डला हुआ अचार है तो वो डालें, अगर अचार नहीं है तो आप ताज़ा नींबू लेकर उनको थोड़ी देर के लिए हल्दी और नींबू लगा के लिए घंटे के लिए रख दें। तो इस घंटे में थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेंगे तो उसको इसमें शामिल कर लीजिएगा। मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी
आधी चम्मच गरम मसाला, 2 सब्ज़ इलायची इसमें डालनी है और इसको मैं इतनी देर फ्राई करूँगी कि ये मिर्च का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और मसाला अच्छा सा भूनने हो जाए। जब आपको लगे कि मसाला अच्छा सा भुनने हो गया, यानी लहसुन प्याज टमाटर ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि इसने ये आपका मसाला अच्छा से रेडी हो गया। अब मेरे पास जो अलहदा से मैंने आलू और चिकन और प्याज को फ्राई किया था उसको हम इस मसाले के अंदर शामिल करेंगे और इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा देर फ्राई करने के बाद मेन इसमें हम आधा कप जो है पानी डालेंगे और फिर इसको थोड़ा सा स्टीम देंगे। इसकी वजह ये है कि ताकि ये जो चिकन है या आलू है ये जो हमने फ्राई किए थे, तो फ्राई करते हुए मसाले का टेस्ट तो इसके अंदर नहीं आएगा, तो जब स्टीम में ये जाएगा तो आलू के अंदर और चिकन के अंदर जब मसाले का टेस्ट अंदर आएगा तो वो आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो पहले इसको थोड़ा सा फ्राई करें, फ्राई करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें। अब इसको कवर कर दें तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद सिर्फ 2 मिनट इसको कवर आने दें। 2 मिनट के बाद देखें तो जो थोड़ा सा पानी डाला था वो तकरीबन खुश्क हो गया है, ऑयल यानी अलहदा हो गया है और मसाला इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको डिश आउट करते हैं। दाबा चिकन अब हमारा रेडी है। अब इसको देखें कि इसका कलर कितना अच्छा आया है, तो स्पेशली इसकी ग्रेवी देखें कि कितने रफ स्टाइल में हमने प्याज और लहसुन को बनाया था, लेकिन इसकी ग्रेवी बड़ी अच्छी सी रेडी होगी। तो अगर आप सब्ज़ी वगैरह भी कोई बनाना चाहते हैं या कोई शोरबे वाला सालन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस तरह से मसाला बनाएं, या वो लोग जिनको शिकायत होती है कि उनके सालन के अंदर प्याज अलहदा से रह जाते हैं, वो मिक्स नहीं होते, तो इस स्टाइल में अगर आप पकाएंगे तो वो आपका बड़ी जल्दी वो अंदर मिक्स हो जाएगा। साथ इसको जो चिकन दाबा है इसको नान के साथ या घर की बनी हुई चपाती के साथ और सैलेड के साथ इसको पेश करें, खुद भी खाएं और फैमिली को भी इंजॉय करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।